हाँ तो दोस्तों क्या डिस्कस कर रहे थे, कार्पस ल्यूटियम के बारे में। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के डिसअपेयर हो जाने से क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी आ जाती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन हमेशा यूट्रस के अंदर वेजोडाइलेशन रखता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो होता है उसके लेवल को सप्रेस रखता है, और प्रेगनेंसी को समय से पहले अबॉर्ट नहीं होने देता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिसअपेयर हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से क्या होने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से यूट्रस के अंदर क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलेटिवली क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जैसे ही वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं क्या होगी, यूट्रस की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। क्या हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। किसको, टू द एंडोमेट्रियम सेल। किसको, एंडोमेट्रियम सेल। तो जैसे ही एंडोमेट्रियल सेल को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, तो ब्लड सप्लाई कम मिलते ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी, और उसकी वजह से क्या होने लगेगा, हाइपोक्सिया। क्या होने लगेगा, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया होने की वजह से सेल क्या होने लगेगी, डेड होने लगेगी। क्या होने लगेगी, डेड। और सेल जैसे ही एंडोमेट्रियल सेल जो होगी वो क्या होने लगी, डेड। तो जैसे एंडोमेट्रियल सेल डेड हुई, तो डेड सेल्स क्या होने लगती है, एंडोमेट्रियम यूट्रस से क्या होती है, सेड आउट। सेड आउट होगी, यूट्रस की दीवार से क्या हो जाएगी, जड़ जाएगी। और जैसे ही एंडोमेट्रियल सेल सेड होती है, तो उसके पीछे क्या होती है, मायोमेट्रियम। क्या होती है, मायोमेट्रियम। तो जैसे कि मान लो ये यूट्रस है, तो ये यूट्रस है, तो यूट्रस की ये इनर लेयर जो होती है वो एंडोमेट्रियम, और इसके जस्ट पीछे क्या होती है अपनी, मायोमेट्रियम। क्या होती है, मायोमेट्रियम। ये रेड कलर से क्या होती है, मायोमेट्रियम। तो जैसे ही एंडोमेट्रियम हट जाती है तो मायोमेट्रियम निकलती है, और मायोमेट्रियम पे क्या पाई जाती है, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई। तो जैसे ही एंडोमेट्रियल सेल डेड होकर सेड आउट हुई, तो उसके पीछे क्या ओपन होती है, मायोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स। क्या ओपन होती है दोस्तों, मायोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स। तो जैसे ही एंडोमेट्रियल सेड हुई, तो मायोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स क्या होगी, ओपन, ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल जैसे ही ओपन होती है मायोमेट्रियम की, तो उनसे क्या होती है, ब्लीडिंग। क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग। और ये ब्लीडिंग जो हो रही है, ये कहाँ पे इकट्ठा होती जा रही है, यूट्रस के अंदर। कहाँ पे इकट्ठा हो रही है, यूटेरस के अंदर। तो ब्लड क्या होने लग गया, यूट्रस के अंदर इकट्ठा हो गया। किसके साथ साथ, एंडोमेट्रियल सेल, कौन सी, डेड वाली। तो डेड एंडोमेट्रियल सेल और ब्लड कहाँ पे इकट्ठा हो गया, यूट्रस के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यदि ब्लड और डेड एंडोमेट्रियल सेल यूट्रस के अंदर इकट्ठा हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे, हीमेटोमेट्रा। हीमेटोमेट्रा का मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द यूट्रस। तो क्या हुआ दोस्तों, डेड एंडोमेट्रियल सेल और ब्लड जो ब्लीडिंग हुई है ब्लड वेसल ओपन होने से, तो वो सब कहाँ पे हो गई, यूट्रस के अंदर इकट्ठा हो गए। कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल, सॉरी ब्लड वेसल से ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड डेड एंडोमेट्रियल सेल्स, डेड एंडोमेट्रियल सेल्स कहाँ पे इकट्ठा हुई, इन द यूट्रस के अंदर। और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हीमेटोमेट्रा। क्या बोलेंगे, हीमेटोमेट्रा। चाहो तो आप लाइन टू लाइन नोट्स बना सकते हो, हीमेटोमेट्रा। और जैसे ही यूट्रस के अंदर डेड एंडोमेट्रियल सेल और ब्लड इकट्ठा होता जाता है, तो यूट्रस की दीवारों पे क्या आने लगता है, प्रेशर। तो ये क्या डालेगा, ये जो हीमेटोमेट्रा की कंडीशन है, ये मायोमेट्रियम पे प्रेशर डालने लगेगी, जिससे क्या होगा, प्रेशर ऑन मायोमेट्रियम। क्या आने लगेगा, मायोमेट्रियम पे प्रेशर पड़ने लगेगा। अब अपन लोगों को पता है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया
कि मायोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स तो होती है, उसके साथ साथ क्या होती है, नर्व सप्लाई भी होती है, नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं। तो जैसे ही मायोमेट्रियम पे प्रेशर आएगा तो मायोमेट्रियम के जो नर्व फाइबर्स हैं उन पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और वो नर्व फाइबर्स कहाँ तक मैसेज पहुंचाएंगे, हाइपोथैलेमस तक। तो क्या करेंगे, प्रेशर ऑन मायोमेट्रियम, और नर्व इंपल्स जो होंगे, नर्व इंपल्स कहाँ तक भेजेगी मायोमेट्रियम, नर्व इंपल्स स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करेंगे, नर्व इंपल्स स्टिमुलेट करेंगे, किसको, हाइपोथैलेमस को। किसके लिए, हाइपोथैलेमस को, किसके लिए, टू सिक्रीट, किसके लिए, टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन, किसके सिक्रीशन के लिए, ऑक्सीटोसिन बाय द, किसके द्वारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कि ये जो नर्व सप्लाई होगी ये किसको मैसेज देगी, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, किसके सिक्रीशन के लिए, ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के लिए। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो वो क्या करवाएगा, यूट्रस की मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, और ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। और जैसे ही मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यूट्रस के अंदर जो डेड सेल और ब्लड इकट्ठा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, डाउनवर्ड पुश होता है, और डाउनवर्ड पुश होके वेजाइना के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। तो जैसे ही मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उससे क्या होगा, एक्सपेल आउट ऑफ डेड एंडोमेट्रियल सेल, डेड एंडोमेट्रियल सेल क्या हो जाएगी, एक्सपेल आउट एंडोमेट्रियल सेल एंड ब्लड, एंड ब्लड कहाँ होके बाहर आएगा, थ्रू द वेजाइना, किसके थ्रू बाहर आएगा, वेजाइना के थ्रू। और वेजाइना के थ्रू जब ब्लड बाहर आता है, वेजाइना के थ्रू जब ब्लड बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग, और उसकी वजह से क्या हुआ, वेजाइनल ब्लीडिंग। और वेजाइनल ब्लीडिंग जिसको ही दिखती है, इसकी वजह से क्या हुआ, वेजाइनल ब्लीडिंग। और वेजाइनल ब्लीडिंग जैसे ही दिखती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट। और जिस दिन वेजाइना के थ्रू ये ब्लीडिंग दिखती है इसी ब्लीडिंग को अपन क्या बोलते हैं, इसी दिन को क्या बोलेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो किसी के भी मेंस्ट्रुअल डे की यदि काउंट करना है तो कब से काउंट किया जाता है उसका फर्स्ट डे, जिस दिन महिला को वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, या किसी फीमेल को वेजाइनल ब्लीडिंग जब से दिखेगी। और इसी दिन को, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उसी को अपन फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे, और उसी को ब्लीडिंग फेज का फर्स्ट डे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो चुकी है। तो ब्लीडिंग फेज का फर्स्ट डे भी ये कहलाएगा। और ये ब्लीडिंग फेज कितने दिन तक चलने वाला है, 5 दिन तक। कितने दिन तक चलने वाला है, 5th डे तक। तो 5th डे ऑफ ब्लीडिंग जब तक 5वें दिन तक मानते हैं, 1 से 5 दिन तक। मोस्टली किसी किसी को बाई चांस 7 दिन मैक्सिमम हो सकता है। तो जो ड्यूरेशन की रेंज है वो तो 2 से 7 दिन होती है, लेकिन नॉर्मल जो पीरियड होता है 1 से 5 दिन होती है ब्लीडिंग फेज। 1 से 5 दिन से ज़्यादा बहुत कम रेयर केसेज के अंदर होती है, 2 से कम भी बहुत रेयर केसेज में। तो 1 से 5 दिन ब्लीडिंग फेज का ड्यूरेशन होता है। और जैसे ही 6वां दिन आएगा, 6वें दिन से यूट्रस के अंदर कौन सी फेज आ जाएगी, प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी फेज आ जाएगी दोस्तों, प्रोलिफरेटिव फेज। तो आगे डिस्कस करने वाले हैं अपन इसके बारे में, प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में। यहाँ तक बात समझ में आई।